हेलो बच्चों, मैं लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे कॉलम्स लॉ के एप्लीकेशंस की, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और हम कैसे कॉलम्स लॉ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चार्ज की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको दो चार्जेस दिए जाएंगे, व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। क्या कह दिया क्वेश्चन में, दो चार्जेस आपको दिए हो और वो कुछ सेपरेट हो, ओके, एंड द अनदर थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड वेयर, कहाँ पर रखा जाए कि जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो या तो जीरो हो, अदरवाइज ऑल द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। विल डिस्कस टुडे द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, कि फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होता है एंड व्हाट इज इट्स यूजेस। हम कैसे थर्ड चार्ज की पोजीशन और उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये है क्वेश्चन, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q। एक है कौन सा, प्लस क्यू चार्ज, वन अनदर इज प्लस 4q चार्ज, ओके, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन d। इनके बीच का जो सेपरेशन दिया है आपको, कितना दिया है, d दिया है। Another charge q is placed on line joining the two charges such that all charges in equilibrium। हम तीसरे चार्ज कैपिटल Q को कहाँ पर रखें कि ये तीनों चार्जेस क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्या आपको ध्यान रखना है, when these two charges are positive, जब ये दोनों चार्जेस कैसे हो, पॉजिटिव चार्जेस हो, यू हैव टू पुट अनदर चार्ज, थर्ड चार्ज। तो आपको जो तीसरा चार्ज है वो कहाँ पर रखना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, नियर द लो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपको कहाँ पर रखना है, थर्ड चार्ज इज ऑलवेज प्लेस्ड in between these two charges near the low magnitude of charge। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में आपको ये रखना है, ओके। अब क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं इट इज स्मॉल आर, दिस डिस्टेंस इज अ स्मॉल आर। सो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज द d माइनस आर, होगी या नहीं। If this distance is r, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, q और q के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल d माइनस r। d में से हम ये स्मॉल पोर्शन r को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, दिस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सच दैट all charges in equilibrium, all charges in equilibrium। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि ये फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल, द फोर्स इज इक्वल, अदरवाइज द टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जो टोटल फोर्स आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा, ओके। तो हम बात करें इस चार्ज पर फोर्स की, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका फोर्स इस पर लगेगा, हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ओके। दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन कैपिटल Q, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, F1 मिलेगा, फोर्स F1, ठीक है। इस चार्ज पर कैपिटल 4Q चार्ज फोर्स लगाएगा, दिस इज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इससे रिपेल करेगा, तो हम मान लेते हैं दैट इज F2। ये फोर्स क्या हुआ, F2 फोर्स हुआ, ठीक है। तो हम वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, फोर्स ऑन प्लस कैपिटल Q ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है। प्लस Q चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, F1 लग रहा है, कितना आ जाएगा ये K Q अपॉन R स्क्वायर,
के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर। मतलब हम कहें सपोज ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है ए टू ओ, ए टू ओ। तो डायरेक्शन क्या होगी, ए ओ। इसके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो फॉर दी डायरेक्शन। सेकेंडली, अब फोर्स F2 की वैल्यू निकाले। फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू प्लस 4Q। अब प्लस 4Q चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अब हम इसकी बात देखें। ये लगेगा F2, F2 इज इक्वल टू K 4Q इंटू Q अपॉन R अपॉन D माइनस R होल स्क्वायर। ठीक है, 4Q एंड Q अपॉन D माइनस R होल स्क्वायर। ओके, KQP ये आ गई। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो आपको दिखी है वो है BO, B से O, B से O। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन में आपको कहा है ऑल द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑल द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर इसके थ्रू और फोर्स लग रहा है इस चार्ज का इसके थ्रू, दोनों सेम होंगे। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल। मींस इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कब होता है ऐसा, when the all the charges in equilibrium, जब चार्जेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दो। F1 F2, F1 क्या था, K Q Q अपॉन R स्क्वायर और ये है K 4Q Q अपॉन D माइनस R स्क्वायर। K कैंसल, Q कैंसल, Q कैंसल, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन डी माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे, वी कैन इजीली सॉल्व। देखो ये 1 बाय आर स्क्वायर है, या 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर अपॉन डी माइनस आर स्क्वायर। 4 कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर है टोटल टर्म और ये भी स्क्वायर है। दिस टर्म इज एंड दिस टर्म, दोनों साइड आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाय आर इज इक्वल टू 2 बाय डी माइनस आर। नाउ सॉल्व दिस, ये हो जाएगा डी माइनस आर, ये हो जाएगा 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो d इज इक्वल टू 2r प्लस r, d इज इक्वल टू 3r। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, d बाय 3। जो r की वैल्यू है वो कितनी है, d बाय 3। मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिला, दैट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम द प्लस q ऑफ चार्ज। ये क्या है, पोजीशन है कि हम इस चार्ज से d बाय q चार्ज d बाय 3 डिस्टेंस पर एक थर्ड चार्ज रखें जहाँ पर क्या हो, सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, सभी जो चार्जेस होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, और क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज q। हमें q की वैल्यू भी चाहिए। वांट आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। कितनी होगी ये, कैसे फाइंड किया जाए, चलो देखते हैं। ये आ गया समझ में कि आपको दो चार्जेस दिए हों, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस है, इफ ऑल बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो थर्ड चार्ज है वो इनके बीच में रखना है। जब यहाँ पर एक चार्ज नेगेटिव हो एक चार्ज पॉजिटिव हो तो आपको फोर्स थर्ड चार्ज कहाँ रखना है, बाहर की ओर रखना है। इसके पास रखना है, यू हैव टू टेक थर्ड चार्ज
एट लो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में आपको ये रखना है। ओके, क्या किया, दोनों फोर्स क्या है, फोर्स इसके थ्रू कितना लग रहा है, F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए वो आ जाएगा ये। फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू 4Q चार्ज, 4Q चार्ज से फोर्स लग रहा है, ये हो जाएगा F2 4K Q अपॉन d माइनस आर स्क्वायर। कंडीशन क्या कहा है कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी। F1 इक्वल टू F2 K क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, K 4Q अपॉन d माइनस आर स्क्वायर। क्या बचा, K क्यू क्यू कैंसिल हो गया यहाँ से, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन d माइनस आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं 2 का स्क्वायर d माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2 अपॉन d माइनस आर। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, d माइनस आर इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r प्लस r, 3r, d इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 3d/3। मतलब ये वैल्यू आपको क्या मिली, d/3 मिली, ये क्या मिल जाएगी, d माइनस d/3, 2d/3। ये कितनी होगी, 2d/3। मींस हमें पोजीशन तो मिल गई, बट हम अब मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, सो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, फॉर मैग्नीट्यूड चार्ज, इसके मैग्नीट्यूड के लिए अब हमें कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इफ वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, देन उस कंडीशन में फाइंड आउट द फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज। आपको फोर्स किस पर फाइंड करना है, गिवन चार्ज पे, मतलब या तो यहाँ पर आप फाइंड कर लो या फिर यहाँ पर आप इसे फाइंड कर लो। ओके, आपको थर्ड चार्ज पर नहीं करना है जो आपको नहीं पता है। You have to find the resultant force on here, इस पे या इस पे, तो हम इस पे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन ये होगी या नहीं, दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन हियर, हम इसे मान लेते हैं F1, ये सेकंड था तो सेकंड इस पे फोर्स लगाएगा, इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो सेकंड चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, F2 होगा, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, F2। ठीक है, आया समझ में, वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो उस कंडीशन में इस चार्ज पर दोनों चार्ज के थ्रू फोर्स कितना होगा, तो F1 कितना होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन K Q अपॉन R स्क्वायर। सेकंड हम देखें, अब ये चार्ज 4Q चार्ज इस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F2 K Q इंटू 4Q अपॉन D स्क्वायर, K Q 4Q अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, फोर्सेस क्या है, चार्जेस क्या है, चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो है कि जो फोर्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों फोर्स का एडिशन 0 के इक्वल होगा, द एडिशन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में या तो हम इन दोनों को इक्वल के बराबर रख सकते हैं, ओके, या इट इज इक्वल टू 0, ये 0 के भी इक्वल होगा। ओके, ये हो गया, वैल्यू पुट कर सकते हैं Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K 4Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है तो इसको एक लेफ्ट साइड ले जाओ, सॉरी राइट साइड ले जाओ, देखो K Q कॉमन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
बचेगा आपके पास q अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी टर्म 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो गई। क्या है आपके पास q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4q अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आर स्क्वायर है एंड दिस इज अ डी स्क्वायर। बट अभी हमने क्या प्रूफ किया, आर इज इक्वल टू डी बाई 3। ये प्रूफ किया है नहीं, और इस वैल्यू ही है, ये वैल्यू आर की प्लेस पर रख दी जाए। क्यू अपॉन डी अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4q अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 ऊपर चले जाएगा, 9 अपर साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4q अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर गेट्स कैंसल, और आपको क्या मिला चार्ज q इज इक्वल टू माइनस 4q अपॉन 9। आपको क्या मिला q इज इक्वल टू माइनस 4q अपॉन 9। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, माइनस 4/9q इंटू q। सो दैट इज द, ये क्या है हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। जो हम थर्ड चार्ज रख रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस 4/9q। पोजीशन क्या मिली हमें, d/3 फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी वैल्यू कम है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, वहाँ से d/3 की पोजीशन पे, और यहाँ से कितना होगा 2d/3 की पोजीशन पे। ओके, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, दो चार्जेस आपको दे दिए हो एंड आपसे कह दिया हो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज एंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, जहाँ पर इक्विलिब्रियम में हो, फोर्स इक्विलिब्रियम में हो या टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 हो, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स लॉ। ये एक एप्लीकेशन है, यूजेस है कॉलम्स लॉ के। ओके, हो गया, चलो लिख लो। So are you ready for next question? Okay. So whenever the equal amount of charges is given to you, आपको क्या दिया है, equal amount of charges दिए हैं, एंड एक ट्राइंगल दे दिया है, एक स्क्वायर दे दिया है, एक रेक्टेंगल दे दिया है, एक पॉलीगॉन दे दिया है, हेक्सागोन दे दिया है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द एनी पॉलीगॉन। क्या कहा है आपसे कि जो सेंटर है पॉलीगॉन का उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एट अ पर्टिकुलर सेंटर, जहां पर एक दूसरा चार्ज रखा है। ओके, मींस whenever you are finding electric field, electric force at the center of polygon, कोई सा भी पॉलीगॉन, इट मे बी ट्रायंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोन हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके, so whenever you are finding electric force at the center of any polygon, when one charge is placed at center of polygon, in this condition, उस कंडीशन में क्या होगा, then electric force is equal to 0। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, हम देखते हैं विद द सॉल्यूशंस। ओके, सो व्हेनेवर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज गिवन टू यू एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक force at the center of any polygon, so what is the
अमाउंट ऑफ फोर्स एट द सेंटर। ठीक है, चले तो देखें, यह है एक पॉलीगॉन जिसे हम ले रहे हैं स्क्वायर। वी आर टेकिंग अ स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि द चार्ज इज रिमेन सेम, जो चार्जेस की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ओके, और इसकी जो साइड है वो कितनी है, सपोज साइड इज ए, साइड क्या है स्क्वायर की, साइड ए है। एंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक और चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, द चार्ज इज अ कैपिटल क्यू। सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है, सेंटर पर फाइंड करना है। तो देखें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका फोर्स इस पर लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम मान लेते हैं एफ ए। ओके, ये फोर्स भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये हो गया एफ बी। ओके, ये क्या हो गया, एफ ए एंड एफ बी। ओके, इसके बाद सॉरी एफ डी हुआ। अब ये वाला चार्ज भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, दिस चार्ज आल्सो अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो उस कंडीशन में आपके पास वैल्यू क्या होगी, दिस आल्सो अप्लाइज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ बी, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा एफ सी। ओके, सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ डी इज इक्वल टू एफ ए डी। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ बी सी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस। साइन की हम बात करें तो पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स ए कितना होगा, के क्यू, क्यू अपॉन ये जो साइड होगी, देखो ये साइड क्या है, ए है। ओके, ये जो इसकी हाइपोटेन्यूस होगी, डायगोनल होगा, वो होगा √2a। डायगोनल क्या होगा, ए सी हो जाएगा आपका √2a। ओके, क्या होगा डायगोनल, ए सी √2a। अब यहाँ पर सेंटर पर हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस कंडीशन पर ए ओ की वैल्यू क्या होगी, ए ओ की वैल्यू होगी 1/2 √2a। मीन्स हम कह सकते हैं 1/√2a। क्या मिलेगा हमें, 1/√2a या a/√2। ठीक, ये आ जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट 2k QQ अपॉन a स्क्वायर। आपको एफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 2k QQ अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी, एफ सी, एफ डी सभी की वैल्यूज तो सेम होगी ना। क्यों होगी सेम, बिकॉज सभी सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है। उस कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फोर्स की सेम होगी। सो अब आप देखें एफ ए और एफ डी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफ बी और एफ सी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है। ओके, मतलब अब हम एफ ए बी की बात करें, एफ ए बी कितना होगा, एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस। एंगल कितना होगा, चलो बताएंगे कोई, कौन बताएगा, चलो एंगल कितना होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं एंगल। ये एक क्या है, स्क्वायर है। ओके, सो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, 90 डिग्री का बनता है, cos 90 डिग्री। ओके, कितना होगा cos 90, ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। क्या मिलेगा आपको, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। और ये सभी को मैं एफ मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, सभी का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है।
मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस आर रिमेन सेम, तो मैं इसको F कह रहा हूँ, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो हमें क्या मिला √2F, क्या मिला हमें √2F। सिमिलरली FAD की वैल्यू थी ये, सॉरी ओके, FAD की वैल्यू थी। अब नेक्स्ट हम देखें FBC की वैल्यू भी तो सेम होगी या नहीं, उनके बीच तो सेम एंगल बन रहा है। ओके, FBC के बीच भी कितना एंगल बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है। उस कंडीशन में ये भी हो जाएगा F स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2F। सो ऑल दी कंडीशंस FBC और FAD क्या है, सेम है। FAD एंड FBC आर सेम, इनका रिजल्टेंट क्या है, सेम है। बट ये एक तो अपोजिट डायरेक्शन में कर, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0। they are acting in opposite direction, so resultant force resultant is equal to 0. So what is the condition? Whenever the equal amount of charges is given to you and the question is asking about find out the electric force at the center of the any polygon, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागोन हो, ओके, सब में रिजल्टेंट फोर्स होता है 0 एट द सेंटर। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, ठीक है, आ गया। सो नोट डाउन कर ले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।